गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 अब्राहम लिंकन का पत्र। इसको लिखने वाले कौन हैं? श्री अब्राहम लिंकन ही। जीवन के विविध अनुभवों की कसौटी पर खरा उतरने का गुण विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक के जरिए प्राप्त होता है। जीवन के विविध अनुभव, जीवन में हम जो अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करते हैं उसकी कसौटी पर खरा उतरना, क्या सही क्या गलत, इस पर खरा उतरना, इस गुण का ये जो गुण है वो विद्यार्थियों को विद्यालय जीवन में ही प्राप्त होता है। इन्हीं सोचों को प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को अपने चर्चित पत्र में लिखा है। ये एक पत्र है जिसको अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। ये कौन थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति। अभी श्वेत और अश्वेत जानते हो। अभी अमेरिका में इसी अश्वेत और श्वेत पर गृह युद्ध चल रहा है। एक अश्वेत व्यक्ति जो काले काले दिखते हैं उनको एक श्वेत जो गोरे होते हैं, जो गोरे हैं वो अपने आप को श्वेत मानते हैं, उनको वो जो पुलिस थे उन्होंने क्या किया, एक अश्वेत नागरिक को मार डाला, जिस पर गृह युद्ध स्टार्ट हो गया है अभी। चलो हम यहाँ आते हैं। उनकी अपेक्षा है, अपेक्षा मतलब आशा, उनकी मतलब किनकी? अब्राहम लिंकन की। ये क्या है? सर्वनाम है ना, ये संज्ञा शब्द है। अब्राहम लिंकन किसी व्यक्ति का नाम, ये उनकी उसकी जगह उपयोग किया गया तो ये सर्वनाम। उनकी अपेक्षा है कि उनका पुत्र उस विद्यालयी शिक्षा के जरिए जीतने के साथ हार का बोध कर सके। हम जो विजय प्राप्त करते हैं, जीतते हैं, तो जीतने के साथ हार का भी उसको ज्ञान हो। किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ वह प्राकृतिक सौंदर्य का बोध भी करे। वह अपने विचारों के प्रति अडिग और विश्वस्त रहे। वह जो अपने विचार लाएंगे, उसका पुत्र, उसके बारे में बात हो रही है, उसके विचार क्या रहे? अडिग रहे और विश्वस्त रहे, विश्वसनीय रहे। और अंत में लिंकन की दृढ़ आस्था है, उनकी अब्राहम लिंकन की आस्था है कि स्कूल उसे यह सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। और आप लोग क्या करते हो? भले ही हमको 2 नंबर और मिल जाए नकल करके तो हम पास हो जाएंगे, ऐसे करके आप लोग ताक झांक करते हो, है ना। और लिंकन ये चाहते हैं कि उनका पुत्र जो है वो नकल करके पास होने से अच्छा क्या करे? फेल हो जाए। लिंकन का वह पत्र शिक्षा के संदर्भ में किसी राजनेता की समझ का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज है, तभी तो कब उन्होंने पत्र लिखा है और कब आप लोग इस बात को पढ़ रहे हो, है ना। उन्होंने लिखा, प्रिय गुरुजी, मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे यह सच्चा इंसान बन सके। आपको सिर्फ परीक्षा में पास नहीं करना है, बल्कि इसको ऐसी शिक्षा दें कि यह एक सच्चा अच्छा इंसान बन सके। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा। यह उसका लड़का क्या सीख लेगा कि सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच बोलते हैं। पर उसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक व्यक्ति भी होते हैं। क्या कहते हैं वो? कि दुनिया में बदमाश लोग तो होते ही हैं, लेकिन अच्छे इंसान, नेक मीन्स अच्छे इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी हैं।
जैसे राजनीतिज्ञ, अभी की राजनीति देख रहे हो ना, इसमें राजनीति में लोग क्या करते हैं, अपनी बात करने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी जैसे मोदी जी हैं, वो अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं ना। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, इन सारी बातों को सीखने में समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गड्डी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अगर हम मेहनत करके 1 रुपया भी कमाते हैं तो हमको उसमें खुशी अनुभव होता है कि यह मेरे द्वारा कमाया हुआ पैसा है। लेकिन अगर हम वहीं कहीं से चोरी करके पैसा लाते हैं, भले ही वो ज़्यादा रुपए हो, 100 रुपये, 1000 रुपये हो, लेकिन उसमें हमको खुशी नहीं मिलती। उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। हारेंगे तभी हम जीत में जो खुशी मिलती है उसको अनुभव कर सकते हैं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। हमारे जीवन में जब कभी भी मुसीबत आती है तो हम दुखी होकर बैठ जाते हैं, लेकिन लिंकन जी कहते हैं कि अब अपने बच्चे के शिक्षक से कि वो उसके बच्चे को मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाए। वह जल्दी ही यह सब सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। वह जल्दी ही यह सब सीखे कि क्या करें, बदमाशों को, जो बदमाश होते हैं उनको आसानी से काबू में किया जा सके। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे। आप लोग कभी घूमने जाते हो तो ये सब अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हम वहाँ से वापस ही ना आए ऐसा लगता है ना। तो वो कहते हैं कि उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ ही साथ उसे क्या करें, प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति कितनी सुंदर लगती है ना। नीले आसमान में उड़ते आजाद पक्षी कितने अच्छे लगते हैं, ये सबको उसको सिखाएं, उनको निहारने दें, उनसे कुछ सीखने दें। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। उसे क्या सिखाएं, सिर्फ हमको आगे की क्लास में जाना है, पास होना है, ये ना सिखाएं, बल्कि उसे ये सिखाएं कि नकल करके, नकल जानते हो ना, इसको हम लोग चीट बोलते हैं, तो चीटिंग करके पास होने से अच्छा है कि वह फेल हो जाए। चाहे सभी लोग उसे गलत कहे, परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अडिग रहे। वह भले लोगों के साथ नेक व्यवहार करे और बदमाशों को करारा सबक सिखाए। वह ये भी कहते हैं कि भले लोगों के साथ उसका व्यवहार नेक हो, अच्छा हो, और जो बदमाश हैं उनके साथ जैसे को तैसा सबक सिखाए। जब सब लोग भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चल रहे हों तो उसमें भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाने की हिम्मत हो। ये नहीं कि किसी को धक्का देके आगे बढ़ें, उसको उस भीड़ में रास्ता बनाकर आगे बढ़ने की हिम्मत हो, ऐसा सिखाएं। उसे सिखाएं कि वह हर एक बात को धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ग्रहण करें।
हर एक बात को, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, उसको धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर क्या चीज़ सही है क्या गलत है उसको कसौटी पर कसे, मतलब उसको परखे और अच्छाई को ही ग्रहण करे और वो जो बुराई है उसको ग्रहण ना करे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दें, क्योंकि हम दुख में क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो दुख को दुखी न मनाकर उसमें भी हंसने की उसको सीख दें। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों को नज़रअंदाज करे और चाटुकारों से सावधान रहे। चाटुकार किसको बोलते हैं? चाटुकार वो होते हैं जो आपके पक्ष में आपकी झूठी प्रशंसा करे, है ना, चापलूसी करे, उसको कहते हैं चाटुकार। वह अपने शरीर की ताकत के बूते पर भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और अपने ईमान को कभी न बेचे। मतलब वो कमाई तो करे पर अपनी आत्मा गलत काम न करे। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे। खूब भीड़ हो, चिल्लाती हो, खूब आवाज़ रहे, भीड़ से आती रहे, लेकिन वह अपने सत्य के लिए जूझता रहे। अगर वो सही है तो उसके लिए पीछे न हटे, चाहे कितनी ही भीड़ क्यों न हो। आप उसे हमेशा ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा बनी रहे। ये जो मानव जाति है उस पर उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास बना रहे। वो कहते हैं, अब्राहम लिंकन कहते हैं, मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है, देखें इसमें क्या करना संभव है। आपका शुभेच्छुक अब्राहम लिंकन। आप लोगों को भी पत्र लिखने आता है? आजकल तो पत्र का सिस्टम नहीं है, तो व्हाट्सएप करो, चैटिंग करो, उसी में हो जाता है ना। तो पत्र लिखने का भी तो एक तरीका होता है। चलो आज के लिए इतना ही। आप लोग भी लेसन पढ़ लेना ध्यान से।